जय हिंद, मैं प्रेरणा सिंह और आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स का ग्लोबल नेटवर्क। और शुरुआत करते हैं एक बड़ी और अहम खबर के साथ। उड्डयन मंत्रालय ने दूरी के हिसाब से तय किया है किराया। मनमाने किराए पर उड्डयन मंत्रालय की सख्ती। 500 किलोमीटर तक 7,500 रुपए किराया तय किया गया है। 1,000 किलोमीटर तक 12,000 रुपए किराया, तो वही 1,500 किलोमीटर तक के लिए 12,000 रुपए का किराया और 1,500 किलोमीटर से ऊपर तक के लिए 18,000 रुपए किराया जो है वो तय किया गया है। तो इस वक्त देखिए बड़ी जानकारी सामने आ रही है। एक तरफ इंडिगो फ्लाइट कैंसिलेशन के बाद से ही लगातार उड्डयन मंत्रालय भी एक्टिव है। मीटिंग बुलाई गई और अब ये बड़ी जानकारी उड्डयन मंत्रालय ने दूरी के हिसाब से, यानी कि डिस्टेंस कितना है उसके हिसाब से तय किया है कि किराया आखिर कितना होने वाला है। मनमाने किराए पर कह सकते हैं कि उड्डयन मंत्रालय ने कहीं ना कहीं एक फुल स्टॉप जरूर लगा दिया है, सख्ती बरती है। और क्या कुछ कहा है और क्या निर्देश आए हैं उस एक बार फिर से आपको बताते हैं। 500 किलोमीटर तक के लिए 7,500 रुपए किराया जो है वो तय किया गया। इसी तरीके से अलग अलग स्लैब्स जो हैं वो डिसाइड किए गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं, हमारे संवाददाता कमलेश सिंह जुड़ चुके हैं। कमलेश, देखिए एक तरफ इंडिगो वाला क्राइसिस और उसके बाद अब उड्डयन मंत्रालय ने कह सकते हैं कि जो मनमाने किराए हैं उस पर एक फुल स्टॉप जरूर लगाया है, तय कर दिया है डिस्टेंस के हिसाब से, दूरी के हिसाब से कि किराया कितना होगा। देखिए, जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय जो कैप लगाया है किराया पे, ये कहा है कि अधिकतम 500 किलोमीटर तक की यात्रा के लिए अधिकतम जो है 7,500 से अधिक रकम आप यात्रियों से नहीं वसूल पाएंगे। और उसी हिसाब से अगर 500 से कम यात्रा करते हैं उस हिसाब से 5,000 तय किया गया। तो यही हिसाब से इसी रेशियो में अन्य दूरी की यात्रा की का जो शुल्क है वो लगाया जा सकेगा। और ये एविएशन मिनिस्टर ने साफ कहा, जब तक स्थिति सामान्य नहीं होता तब तक कि सभी एयरलाइंस के लिए ये जो कैप है वो लागू रहेगा। और इसके साथ साथ इंडिगो को पहले ही नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा था कि जो अपने शुल्क वसूला है या जो अपने फेयर लिया है यात्रियों से, कल यानी 7 दिसंबर के शाम 6 बजे तक सबको लौटा दें। तो जाहिर सी बात है नागरिक उड्डयन मंत्रालय काफी सख्त है और सख्त होने के साथ साथ बहुत ही बड़ी निर्णायक भूमिका निभाने की स्थिति में है। हो सकता है कि और भी जो पेनल्टी मूव किया जाए इंडिगो के खिलाफ, उस पर भी इस बात का जिक्र हो। जी। अच्छा कमलेश, एक तरफ देखिए ड्यूरेशन के हिसाब से तो तय कर दिया गया है कि अमाउंट कितना होगा। बुकिंग टाइम को लेकर क्या कोई अब तक नोटिस जो है, निर्देश जारी किया गया है उड्डयन मंत्रालय की तरफ से? देखिए, पहले उड्डयन मंत्रालय में जो पहले कहा था कि जो प्रीमियम फेयर होता है उसको नहीं लिया जाए। जैसे आप बुक करते हैं, जो अवेलेबिलिटी है उस हिसाब से आप प्रायोरिटी के हिसाब से जो पहले आते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस के हिसाब से आप फेयर लें। और निश्चित रूप से जब उड्डयन मंत्रालय के जब कैप लगा दिया जाएगा कि 500 किलोमीटर से ऊपर आप नहीं ले सकते, 7,500 नहीं ले सकते, तो उस हिसाब से जो नागरिक उड्डयन जो अलग अलग कंपनियां हैं वो। जी, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।